Hello dear students, welcome you all to the channel of IM Foundation Edwins। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ, जो कि आज के क्लास 12th मैथमेटिक्स के पेपर रिलेटेड है। पेपर मेरे सामने है, मैंने इस पेपर को ऑब्जर्व किया है और डेफिनेटली इस पेपर को देखने के बाद मुझे यही समझ आया है कि क्वेश्चंस लगभग जो क्लासेस में कराए जाते हैं लगभग बिल्कुल उसी के टाइप से था। कुछ नया वेरिएशन जरूर इस सवाल में मिला है, इस पेपर में ऐसे कुछ सवाल जरूर मिले जिसमें कुछ नया वेरिएशन है, बट जो बच्चे क्लास इफेक्टिवली किए होंगे उनको ये पेपर सिंपल तो जरूर ही लगा होगा। रह गई बात कि अगर मैं ये बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, तो आई वुड सजेस्ट कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट की तरफ था। जरूर कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे बट ऑलमोस्ट पेपर वाज इजी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस लिटिल बिट कैलकुलेटिव भी रहे और आप इस बात को नोटिस करिए कि PYQ से जरूर हेल्प मिला है। खास करके मैंने जब आपको रिवीजन कराया था तो मैंने कुछ बात जरूर आपको कहा था, जैसे मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको जरूर मिलेगा बाय मेथड ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और आप पेपर में देख भी सकते हैं 5 मार्क्स में बिल्कुल वैसा ही पूछा है। इनवर्स निकालने के और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। इंटीग्रेशन में एरिया वाला भी मैंने आपको कहा था 5 मार्क्स में एरिया। मैंने आपको इलिप्स का क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट PYQ में से, तो बिल्कुल कुछ उसी टाइप का पूछा है इंटीग्रेशन, लेकिन इस बार एरिया जो पूछा है वो स्ट्रेट लाइन का पूछा है एंड इनक्लोज्ड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 मार्क्स में भी मैंने आपको कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन और LPP के। इस बार एक बेहद मजेदार बात यह हुआ है कि LPP का जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, वो LPP मॉडल को सॉल्व न करने के बजाय उसने कहा था कि एक मॉडल बना के दिया हुआ था, ग्राफ बना के दिया हुआ था और पूछा था कांस्टेंट रिलेशन लिखो। तो ये एक नया वेरिएशन था एंड इट वाज वेरी गुड, बट उसमें अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ध्यान हो तो वो भी सिंपल ही था। तो यही था आपका पेपर। लगभग पेपर का एनालिसिस यही है कि पेपर वाज क्वाइट सिंपल। थोड़ा बहुत लिटिल कैलकुलेटिव तो जरूर है, लेकिन बनने वाला क्वेश्चन था। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 11th के बच्चे जो अभी 12th में जा रहे हैं उनको मैं क्या सजेस्ट करूं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं आप क्लासेस रेगुलर करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और वनली NCERT बाउंड मत रहिए, थोड़ा एडवांस वेरिएशन के भी सवाल करने की कोशिश जरूर करिए। ओके, एक और बात कि अगर आप हमारे थ्रू भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे IM फाउंडेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग CBSE का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, वहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे और साथ साथ ऑफलाइन मोड में आप हमारे इंस्टीट्यूट सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस के थ्रू हम आपको मॉनिटर करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपसे कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम जल्दी हाजिर होंगे आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।